हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमन मैजिक एम्पायर के चैप्टर 14 में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि भाई जू फैंग भाई अपने ब्लडी बेबी के साथ ट्रैवल कर रहा था और भाई हमें नए एल्डर को दिखाया गया, एल्डर जेन, जो कि भाई ब्रदर जिंग के दुश्मन है। तो चलो वो अपने उस पे आते हैं। जू फैंग सुबह उठता है और भाई मिस जिया के सामने रहता है और जू फैंग बोलता है मैं इतना केयरलेस कैसे हूँ, और मिस जिया उसको रात भर गार्ड कर रही होती हैं। और मिस जिया बोलती है मुझे ये लगा कि तुम कहीं मर ना जाओ, इस वजह से मैं तुम्हें गार्ड कर रही थी। और बोलती है कि अब तुम ठीक हो तो इसका मतलब मैं जा रही हूँ। और फिर बोलता है जू फैंग क्या तुम यहाँ पूरी रात रुकी, और भाई वो शर्मा के चली जाती है। पैंग बोलता है कि जू फैंग तुम कैसे हो, मुझे डर लग रहा था कि तुम कहीं मर ना जाओ। और फिर उसके बाद जू फैंग बोलता है कि यंग मिस ने पूरी रात मेरी गार्ड की है, मैं इसका एहसान ज़रूर चुकाऊंगा। और पैंग बोलता है कहाँ गई वो। फिर जू फैंग बोलता है कि मेरा मतलब जू फैंग का हार्ट फिर से दर्द करने लगता है और बोलता है कि क्या किसी ने सोचा था डीमन मैजिक एम्पायर का हार्ट ऐसे दर्द करेगा। और पैंग बोलता है क्या हुआ जू फैंग, तुम कहाँ जा रहे हो। और भाई जू फैंग भाई उसी के साथ चले जा रहा होता है। और जू फैंग बोलता है कि किंगालंग कबीले के पास चलो, मेरे साथ चलो, हम सब चलते हैं। और जू फैंग बोलता है कि कल के इंसिडेंट के बाद अब उन लोगों की हिम्मत नहीं होगी मेरे को टच करने की और लू फैमिली से पंगा लेने की। फिर वो बोलता है जू फैंग कि अब लू फैमिली सेवन बड़ी फैमिली के टच में है। और भाई लाओ बोलता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। और भाई उसके सर पे हाथ मारता है और वो बोलता है तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, पास में तुम बहुत ज़्यादा कायर थे, मुझे लगा कि तुम कभी भी टैलेंटेड पर्सन नहीं बनोगे। और फिर उसके बाद भाई कियालंग कबीले मैशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई दोनों गार्ड उसको इस बार हॉनर से वेलकम करते हैं। और भाई जू फैंग बोलता है कि तुम लोग तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे कुछ दिन पहले। और गार्ड बोलते हैं कि क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आप हमारे ग्रेट कस्टमर हैं, आप एक हमारे वीआईपी गेस्ट हैं। और भाई जू फैंग अंदर चला जाता है उन लोगों को इग्नोर करके। जू फैंग यंग मिस को कन्फ्रंट करता है और भाई पैंग बोलता है क्या हमने उनको नाराज कर दिया। जू फैंग बोलता है मिस लाओ लुई, मतलब उसका नाम रहता है हम, और वो बोलती है कि हम दोस्त नहीं है, तुम एक गेस्ट हो तो यहाँ पे गेस्ट की तरह रहो। और जू फैंग भाई उसको टीज करते बोलते, मतलब कुछ तो बोलता है, मुझे समझ नहीं आया। जू फैंग बोलता है कि हमें कुछ बात करनी है मिस्टर लॉन्ग जी से बिजनेस के बारे में, और हमने सुना है आपकी फैमिली बिजनेस के मामले में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम कुछ बात करना चाहते हैं लॉन्ग जी एलर के साथ। और फिर भाई हमें सीन दिखाया जाता है भाई जहाँ पे, और फिर भाई वो लड़की बोलती है अपने मन में कि लगता है इसने फिर से कोई प्लान बना लिया है हम लोगों के साथ और ये हमें फिर से ट्रिक कर लेगा। और जू फैंग बोलता है कि लेट्स टॉक अबाउट आवर बिजनेस, मतलब चलो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। और तभी भाई अंदर से मिस्टर लॉन्ग जी एंडर आते हैं और जू फैंग बोलते हैं जू फैन तुम्हें बात करने का अलाउ, मतलब जो कल तुमने हमारे साथ बुरा किया है हम उससे भी भूले नहीं। और भाई उनके बगल में जो लड़का रहता है बोलता है ये इतना जल्दी हील कैसे हो सकता है टोटल, ये तो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी है। और भाई हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं ओल्ड मैन भी अभी बिजनेस कर सकता हूँ। जू फैंग बोलता है कि आप यंग जनरेशन को भी बिजनेस करने दीजिए। और भाई वो बोलते हैं कि नहीं मैं अभी काफ़ी हूँ, मतलब इतना ही बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और फिर भाई वो मन में बोलते हैं कि लड़का बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, प्लान बना रहा होगा कोई। और भाई जू फैंग भी भाई ट्रिक करने की कोशिश करता है उनको। और भाई लॉन्ग जो चिल्ला के बोलते हैं बकवास बंद करो और तुम यहाँ से चले जाओ। और जू फैंग बोलता है कि बस मुझे एक ब्लू फैमिली के लिए रेजिडेंस चाहिए। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। और जू फैंग बोलता है कि ये तो बहुत आम सी बात है क्योंकि मैंने आपसे एक चीज़ खरीदी है। और फिर भाई जू फैंग उनको बोलता है कि जैसे कल यस्टरडे, मतलब कल हुआ आप लोगों के साथ, मेरी उसमें कोई भी गलती नहीं थी, मतलब अपनी तरफ सफाई दे रहा था जू फैंग, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा कमीना था जू फैंग। और फिर उसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा शातिर है इसका बटलर। और फिर भाई उसके बाद जू फैंग बताता है, और फिर भाई जो लॉन्ग जू रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। और जू फैंग बोलता है लेट मी टेल यू समथिंग। और वो लड़की बोलती है तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो बेनिफिशियल है कियालंग कबीले वालों के लिए। और जू फैंग बोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है आप जू फैंग के लिए। जो कैट फैमिली थी और काई फैमिली थी उसको मैंने कल रात सेम एक जगह पे देखा। और फिर वो लॉन्ग जू बोलते हैं कि ज़रा बोलो फिर से। तो जू फैंग बोलता है कि आपको पता कल एक कियालंग कबीले के एल्डर को मैंने साथ में देखा, काई फैमिली और सन फैमिली। जैसे ही भाई ये चीज़ सुनते हैं भाई
और भाई लॉन्ग जू गुस्सा हो जाते हैं और भाई उनका लड़का बोलता है कि ये कैसा हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी बात मत सुनो। मतलब भाई उसको बहुत ज़्यादा गाली दे रहे होते हैं। और जू फैंग बोलता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन काई रॉन्ग और भाई कुछ अदर थे। और भाई वो जो लॉन्ग जू ब्रदर एंडलर रहते हैं भाई, वो काफ़ी ज़्यादा आँख उनकी चमकने लगती है और भाई बोलते हैं एंडलर जेन लगता है यहाँ पे आ गया है। और भाई अपनी पावर रिलीज़ करते हैं। जू फैंग भी डर जाता है उनके भाई किलिंग ऑरा से। और फिर वो एक लड़का आगे बताता है, बोलता है कि ये ब्रदर जी मतलब मेरे फादर जी के ये एल्डर जेन दुश्मन थे, उन्होंने उनकी पर्पल लाइटनिंग आई चुराई थी। यहाँ पे हमको एक नई चीज़ देखने को मिली है, पर्पल लाइटनिंग आई। और भाई हमें लॉन्ग जू बताते हैं कि 100 मीटर के दायरे में आगे जाकर एक घर है। और फिर भाई जू फैंग बोलता है कि क्या उस बूढ़े आदमी ने यही जगह बताई है। और फिर भाई वो गुस्सा कर रहे हो, मतलब लॉन्ग जू भाई अभी भी गुस्से में होते हैं। तो भाई चैप्टर 14 यहीं पे ख़त्म होता है, चैप्टर 14 यस। तो गाइस यार अगले चैप्टर बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और लाइक कर देना। चलो बढ़ते हैं अपने चैप्टर 15 पे। तो चैप्टर 15 के शुरुआत में हमें घर का सीन दिखाया जाता है भाई, काफ़ी ब्यूटीफुल सीन रहता है। और जू फैंग बोलता है क्या तुम उन लोगों की तरह उनके गार्ड लीडर बनना चाहते हो। और फिर भाई वो लाओ पैंग बोलता है कि ये लोग काफ़ी अच्छे गार्ड हैं, मैं कैसे ही मेरी हिम्मत कैसी होगी इनके लीडर बनने की। और जू फैंग भाई उसको करेज करता है और बोलता है कि तुम इससे ही बड़े हासिल पाओगे। और तभी भाई वो लड़की ताना मारते हो, कहती है तुम जैसे पागल मूर्ख लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं कर सकते, और तुम इतने बड़े झूठे कैसे हो सकते हो लू फैमिली के बटलर। लाउ टोंगलिंग अपनी लिमिट पे है, मतलब इससे ज़्यादा वो आगे मतलब बेइज्जती करती है और बोलती है कि तुम लोग बस सपने ही देख सकते हो बड़ी फैमिली बनने के। और जू फैंग को भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और भाई बोलता है कि ज़्यादा होशियार मत बनो। और भाई बोलती है तुम वीक हो, तुम कुत्ते हो, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही होती है और भाई टीज़ कर रही होती है। और फिर भाई बोलती है कि 1000 सालों में भी तब भी तुम्हारी लू फैमिली कभी भी 7 बड़ी फैमिली के बराबर नहीं आ पाएगी। और फिर भाई वो बोलती है कि तुम लोग एक मेंढक की तरह हो जो कि कुएं में हो और तुम कभी भी ऊपर नहीं कूद पाओगे। और जू फैंग बोलता है क्या सही में तुम्हें लगता है। और फिर भाई जू फैंग बोलता है कि मेरे को परमिशन दीजिए। और फिर भाई जू फैंग जाता है अपने रेजिडेंस के ऊपर और भाई वो लड़की बोलती है ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम ये कैसे कर रहे हो, अभी तुम्हारा घर नहीं है, बेसिकली ये इनका होने वाला है। और जू फैंग बोलता है लेवल 3 की डिफेंसिव अरे। और तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ ये लॉन्ग जू ने की थी। और जू फैंग भाई अपने से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स भाई नीचे गिराता है, बेसिकली शायद वो भी एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। सब लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, जू फैंग बोलता है मैं क्यों बताऊं। और फिर भाई जू फैंग अपने हाथ जोड़ता है और भाई सब लोग शॉक रह जाते हैं। और भाई अंदर से भाई 5-6 ड्रैगन निकलते हैं एक साथ और भाई खूब ज़्यादा पावर रिलीज होती है। यहाँ पे एल्डर जेन भी बोलते हैं ये तो एक ओल्ड घोस्ट अरे है, मतलब ये शायद उसने बनाई होगी। और फिर भाई लॉन्ग जू भी देखते हैं कि ये क्या हुआ और बोलते हैं क्या यहाँ पे कोई और आ गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और भाई वो ब्लैक माउंटेन वाला आदमी भी बोलता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, लगता है किसी ने ओल्ड आदमी ने अरे बनाई है। और जू फैंग भाई अपनी अरे को कंप्लीट कर रहा होता है डेविल तरीके से और भाई चारों ओर भाई वो एक अरे लगा देता है। और लड़की बोलती है मुझे इग्नोर मत करो, पहले तुम बताओ तुमने इस लेवल 3 के अरे के साथ क्या किया है। और जू फैंग बोलता है कि मुझे डर है कि आप लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करूँगा, तो मैंने लेवल 5 की अरे बना दी जो कि लेवल 3 की अरे से बहुत ज़्यादा है। और जैसे भाई सब लोग लेवल 5 की अरे के बारे में सुनते हैं तो बताते हैं टियानलियू एम्पायर में ऐसे कुछ ही लोग हैं जो लेवल 5 की अरे बना सकते हैं और लगता है ये उनमें से एक है। ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा है और दोनों ही भाई शौक रह जाते हैं। फिर उसके आगे हमको सीन दिखाया जाता है, जू फैंग इज्जत देता है भाई मिस को और बोलती है कि अगली बार अगर तुमने मेरी विदाउट परमिशन किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर दे रही हूँ, अगली बार मैं तुमको सज़ा दूँगी। और भाई वो लोग फिर आगे चले जाते हैं। और फिर वो लड़की बोलती है अनएक्सपेक्टेड, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये लेवल 5 की अरे बना देगा। और तभी भाई वहाँ पे मास्टर जियो आते हैं और बोलते हैं किसने यहाँ पे अरे बिछाई। वो लड़की बताती है यहाँ पे लू फैमिली के बटलर ने अरे बिछाई है। और वो बोलते हैं कि क्या उसे अरे बनाना भी आती है, और ये तो मेरी लेवल 3 के अरे से ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वो लॉन्ग जू बोलते हैं कि उसको बुलाओ जल्दी से मीटिंग करवाओ।
और फिर भाई हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉन्ग जू और ब्रदर मतलब जू फेंग रहते हैं, और यहाँ पे अंकल जू ब्रदर जू फेंग को बोलते हैं ब्रदर, क्योंकि भाई बताते हैं कि लॉर्ड जू जिसको भी ब्रदर बोलते हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और तब भाई जू फेंग भी उनको अपना बड़ा भाई मान लेता है, और यहाँ पे एक छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता तय हो जाता है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं बिजनेस के बारे में कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी काबिलियत है। और बेसिकली चैप्टर 16 भी यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा ये चैप्टर? तो अपने अगले चैप्टर में चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर 16। तो हमें सीन दिखाया जाता है भाई जहाँ पे उन लोगों की मीटिंग हो रही होती है, और वो बोलते हैं तुम कियालंग कबीले को ज्वाइन कर लो, और जू फेंग वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक ग्रेट एल्डर बना दूंगा। और भाई सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि भाई एल्डर की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहती है, और भाई ब्रदर जू खुद भी एक बड़े एल्डर है। और जू फेंग बोलता है कि मुझे लगा था कि ऐसा कुछ होगा अरे बनाने के बाद। बेसिकली भाई जू फेंग के प्लान्स का हिस्सा था ये। और जू फेंग बोलता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं एल्डर बनूं तुम्हारे उसका? और तभी जू फेंग बोलता है कि मेरी कुछ कंडीशंस है, और ब्रदर जू बोलते हैं कि बिल्कुल तुम्हारी कंडीशन हो सकती है कि यानलंग कबीले के एल्डर बनने की। जू फेंग बोलता है कि एक पानी लाओ, उसमें ये लड़की मेरा पैर धो के, भाई मैं नहीं बता सकता। और फिर भाई जू फेंग बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं अपनी शर्त बताता हूँ। मेरी शर्त ये है कि आप लोग लू फैमिली को, लू फैमिली ब्रदर एंड सिस्टर, भाई उसी की बात हो रही है, उन लोगों को आप प्रोटेक्ट करोगे पूरी 10 साल तक। और भाई ब्रदर जी बोलते हैं ओके आई प्रॉमिस, मैं भाई जितनी पूछते होंगी मैं सबकी रक्षा करूँगा। बेसिकली भाई अपने मुड़े डाल लेता है कि मैं सबकी रक्षा करूँगा। और फिर भाई हमें आगे सीन दिखाया जाता है, और ब्रदर जी बोलते हैं क्या मैं हेडक्वार्टर को बता दूं कि तुम हमारी फैमिली ज्वाइन कर रहे हो? जू फेंग बोलता है कि रुको ज़रा, अभी मैंने हाँ नहीं कही है। और जू फेंग बोलता है कि अगर तुम लोग ये वाली बात मुझसे आधे घंटे पहले कहे होते सेम कंडीशंस में तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। ब्रदर जी कहते तुम इतना जल्दी चेंज कैसे कर सकते हो? जू फेंग बोलता है तुम्हें याद है लॉन्ग न्यू, तुमने क्या कहा था मुझसे, अगले 10 साल में मैं लू फैमिली को 7 बड़ी फैमिली से भी ज़्यादा बड़ी फैमिली बनाऊंगा। और जू फेंग भाई दूध पी के भाई उस गिलास को तोड़ के रख देता है, और बोलता है कि अगली बार याद रखना, मुझसे संभल के बात करना। और भाई वो लॉन्ग न्यूज़ सब एक्सप्लेन करती है ब्रदर जी को जो उसने भाई उसके साथ किया है। बेसिकली भाई वो ना भी कहती तब भी भाई जू फेंग ये सब मतलब ज्वाइन नहीं करता। और फिर उसके बाद भाई वो ब्रदर जी सोचने लगते हैं कि जू फेंग तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है जिसको 5th लेवल की अरे बनानी आती है। और भाई वो काफ़ी ज़्यादा मूड नहीं मतलब सर झुका के खड़ी हो जाती है, उसको भी बुरा लगता है कि मैं उसने बहुत गलत काम किया है। जू फेंग बोलता है कि चलो अब सेफ्टी का तो मैं ना हो गया। और भाई जू फेंग सोचता है, वो बोलती है कि तुम सपना देख रहे हो। और भाई जू फेंग मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं अपनी डिस्टिनी खुद लिखता हूँ, मतलब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूँगा और लू फैमिली को बहुत बड़ी फैमिली बनाऊँगा, और जो भी मुझे रोकेगा मैं उस सबको तबाह कर दूँगा, और फ्यूचर में मैं सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाऊंगा लू फैमिली को। ये एक डीमन मैजिक एम्पायर का वादा है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जू फेंग आता है, सब उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे। जू फेंग बताता है कि कियालंग कबीले वालों ने मुझे बोला था कि ज्वाइन करोगे। और फिर भाई सब निराश हो जाते हैं कि अब जू फेंग चला जाएगा, लेकिन बोलता है कि मैं रिजेक्ट कर दिया उनको। और भाई सब लोग खुश हो जाते हैं और बोलता है कि मैं उनको कभी नहीं ज्वाइन करूँगा और मैं हमेशा लू फैमिली का बटलर बन के ही रहूँगा, और चाहे मुझे कुछ भी कोई क्यों ना दे दे, मैं हमेशा लू फैमिली का ही बटलर रहूँगा। और भाई जू अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात हो रही होती है और जू फेंग भाई सब गार्ड को भाई मार पीट रहा होता है। बेसिकली भाई वो रात में शिकार करता है, ऐसे भाई भूत रात में शिकार करते, उसे एक लड़की का दिखाया जाता है जो कि भाई शायद जासूस थी वो। और भाई वो भाग रही होती है अपने जहाँ से वो आई होती है, और फिर वो एक बिल्डिंग में आके रुकती है। और फिर उससे कोई पूछता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसी रहती है। जू फेंग बोलता है एक औरत। और तभी भाई वो एक कागज़ वो बोलती है अपनी छोटी बहन को कि छोटी बहन जाओ एक कागज़ और एक पेन लेके आओ, मैं स्ट्रक्चर बना के देती हूँ। और भाई वो स्ट्रक्चर बना के देती है कियालंग कबीले वालों का।
और फिर उसके बाद वो बोलती है वहाँ पे 4 मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट है, हम वहाँ पे कैसे अटैक करेंगे, हम वहाँ पे जाएंगे तो हम पहले ही मर जाएंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा। और तभी वो बोलती है कि मैंने कुछ अपने भाई से कांटेक्ट करके कुछ योमिंग वैली के एल्डर्स को बुलाया है, वो हमारी मदद करेंगे। तो चैप्टर 16 यहीं पे ख़त्म हो जाता है, सॉरी चैप्टर 17 जो भी हो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।